बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। और चैनल पर यदि नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। जो भी अपन प्रश्न हल करेंगे, अपलोड करेंगे, वो आप तक सीधे ही पहुंच जाएंगे। तो देखो 8.1 प्रश्नावली अपन ने पढ़ी और उसमें अपन ने क्या सीखा था? बीजीय व्यंजकों को जोड़ना सीखा और बीजीय व्यंजकों को घटाना सीखा। अब प्रश्नावली 8.2 है, इसमें अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? बीजीय व्यंजकों को गुणा करना सीख रहे हैं। देखो 8.2 पहला सवाल है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणा करना, अपन को गुणा करना सीखना है। पहला सवाल दिया इसमें 4,7p, इनका गुणनफल करना है। तो गुणनफल के लिए बीच में चिन्ह किसका लग जाएगा? गुणा का। दोनों का गुणा करना है तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया अपन ने। अब गुणा कैसे करते हैं? देखो, चर राशि से गुणा होती है और अचर राशि से गुणा होती है। 4 और 7 ये क्या है? अचर राशियां। तो 4 और 7 आपस में गुणा होंगे। 4 सत्ते 28 और चर राशियां अकेली p है, इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है। तो ये इसके साथ ऐसे कैसे ही चिपक जाएगी, ये आपस में गुणा होंगे और जो अचर राशि है वो ऐसे कैसे ही चिपक जाती है। ठीक है, फिर अगला देखो, इनको भी गुणा करना है तो बीच में किसका चिन्ह लगेगा? गुणा का। 7p, देखो बीच में मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 4 7 से गुणा होगा, 4 सत्ते 28 माइनस और ये प्लस, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस के 28 और p दोनों ही गुणा होंगे। तो देखो p कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार। कोई भी संख्या जितनी बार गुणा होती है उसके ऊपर घात उतनी ही लग जाती है। तो p की घात क्या आ जाएगा? 2। तो अपना आंसर आया माइनस के 28p²। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, इनको गुणा करना है। माइनस के 4p और गुणा में 7p3 गुणा करेंगे। गुणा कैसे होगा? 4 तो गुणा होगा 7 से, 4 सत्ते 28। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, उधर जगह कम है इसलिए 4 सत्ते 28। अब चिन्ह देखो, ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस के 28। थोड़ा और आगे लिखते हैं क्योंकि इधर ये प्रश्न भी आएगा। तो माइनस के 28 इसका यहाँ है ये, और p को p से गुणा करेंगे तो p की घात कितनी लग जाएगी? 2, क्योंकि p 2 बार गुणा हो रहा है। और q और भी है क्या? कहीं नहीं है, तो q इसके साथ ऐसे कैसे ही चिपक जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, 4p की घात 3 को गुणा करना है। 4p की घात 3 को गुणा करना है माइनस के 3p से। अब जब भी माइनस आए, देखो ये माइनस आ रहा है और गुणा भी है, तो इस संख्या को हम कोष्टक में लिखेंगे। कोष्टक में लिखने से क्या होता है कि अब इसको इससे गुणा करना है, दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते हैं, है ना? तो उसको अलग करने के लिए हम क्या कर देंगे? कोष्टक में लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, 4 तिया 12, ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस के 12। p की घात कितनी होगी बोलो? ये 3 है और ये 1 है, तो 3 और 1 कितनी हो जाएंगी? p की घात 4। कितनी हो जाएगी? p की घात 4। अगला प्रश्न अपना ये, 4p को गुणा करना है 0 से। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। फिर अगला प्रश्न अपना दूसरा है कि निम्न एक पदी युग्म के रूप में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो क्या निकालना है अपन को? आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले का निकालना है। देखो ये पहली लंबाई है और दूसरी चौड़ाई है। यहाँ लिखेंगे अपन आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। पहली लंबाई
P और चौड़ाई क्या Q। P और Q को गुणा करेंगे, दोनों अलग अलग है तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, अगला इसका भी क्या निकालना है हमें, आयत का क्षेत्रफल, वही सेम लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को क्या करना है आपस में गुणा। 10m को गुणा करना है 5m से, तो 10 से 5 गुणा होगा 10 पंजो 50, 10 पंजो 50। m और n ये भी गुणा होंगे, दोनों अलग अलग है तो इसके चिपक जाएंगे। ठीक है, अगला इसमें भी हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, सब कुछ बिल्कुल सेम ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा, दोनों गुणा होंगे, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 20x² गुणा 5y²। संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, 20 पंजो 100, 100 x² और y², ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें भी यही बिल्कुल सेम लिखने में आएगा, सूत्र यही हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और गुणा करेंगे इनको तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 4x गुणा 3x²। संख्या को संख्या से कर लेंगे, 4 तिया 12, x की घात कितनी होगी, अब बोलो, x की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी।